हेलो दोस्तों, वेलकम टू टूरिज्म इंडिया। आज है 23 जनवरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे है। उनका 125th बर्थडे है आज। नेताजी ने जो भारत के लिए किया, हमारे देश के लिए किया, वो हम कभी भी उनको भुला नहीं सकते। अगर वो शायद नहीं होता तो आज ये देश आज भी ये ब्रिटिशर्स के अंडर होता। तो उनका आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ है। उनके लिए उनके वजह से ही आज हम लोग ये आज़ादी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, काम कर कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, ये सभी उन्हीं के वजह से ही है। तो उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। जय हिंद। और एक चीज़ आपको बताना है कि हमारा जो ये यूट्यूब फैमिली है, अब ये 400 हो चुका है। तो जिन्होंने भी हमारे ये फैमिली को ज्वाइन किया है, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब ऐसे ही इस चैनल को प्यार और सपोर्ट करते जाइए, तो जल्द ही 500 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लेंगे। आप सभी ने जो हमारे लिए ये सरप्राइज़ दिया 400 सब्सक्राइबर्स का, अब हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को भी थोड़ा गिफ्ट दे। तो उसके लिए मैं लेके आ गया हूँ GoPro Hero 9 Black। इस चैनल को थोड़ा वीडियो क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए GoPro Hero 9 Black लेके आ गया हूँ। और अभी जो ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये मेरा मोबाइल से ही रिकॉर्ड हो रहा है। और अभी ये ब्लॉग के बाद जितना भी वीडियो आएगा वो GoPro Hero 9 Black से ही आएगा। तो उसका जो क्वालिटी है वो इस मोबाइल से मेरा अच्छा ही होगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों कैमरा के बीच में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा आपको कि ये जो कैमरा है ये है GoPro Hero 9 Black और ये जो कैमरा है ये है ProCus 3.0। तो इन दोनों कैमरा आउटडोर इंडोर इन दोनों कैमरा का जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसा है, लो लाइट कंडीशन में कौन कैमरा कैसा परफॉर्म करता है, हाई लाइट कंडीशन पे कौन सा कैमरा कैसा परफॉर्म करता है, वो सभी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसी के साथ मैं इन माइक को भी कंपेयर करूँगा कि आप तो देख रहे हैं यहाँ पर दो माइक है। तो ये एक माइक अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा है वो है बोया का BY-MM1 माइक, शॉटगन माइक है। और ये एक वीडियो अभी मेरे मोबाइल से शूट हो रहा है। इन सभी कंपैरिजन के लिए हमको अपार्टमेंट की छत पे जाना पड़ेगा। तो हम जाएंगे, तो उसके पहले थोड़ा सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा कैमरा के साथ क्या क्या माउंट मिलता है, क्या क्या है वो सभी। सबसे पहले बात करते हैं ProCus 3.0 की। तो इनके साथ ये एक पाउच मिलता है, कैरी बैग, और इसके साथ आपको हर एक माउंट मिल जाएगा जो एक्शन कैमरा के लिए ज़रूरत है। तो सभी तरह का माउंट इसी के साथ ही मिलता है, आपको अलग से कोई भी चीज़ खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसके अंदर ही मिल जाएगा। सबसे पहले ये आता है इसका ब्लॉग माउंट, जो हम ब्लॉगिंग के समय इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर फिट करते हैं, फिर यहाँ से कोई भी ट्राइपॉड या कुछ भी जगह पर ये माउंट हो सकता है। और आता है ये वाटरप्रूफ केस। ये कैमरा तभी वाटरप्रूफ होगा जब आप इसके अंदर इसको यूज़ करेंगे, तभी ये वाटरप्रूफ होगा। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगा वो है ये है इस कैमरा का रिमोट। तो आप ऐसे दूर पे ये कैमरा ऐसे रखा हुआ है और आप इससे ही वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट स्टॉप, ये फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, तो ये इसी के साथ ही आता है। और ये कैमरा के साथ एक एक्सटर्नल माइक भी आता है। तो वो माइक का जो क्वालिटी है वो मैंने पहले ही देख चुका हूँ, वो एकदम मतलब घटिया से भी बड़ा घटिया माइक है। अगर इस वीडियो में यूज़ करूँगा तो आप इसी समय इस वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप वीडियो को यहीं छोड़ के आप चले जाएंगे अगर मैं इस
इसका जो एक्सटर्नल माइक है वो आपको यूज़ करके इस वीडियो में अगर आपको दिखाऊँ तो उसके लिए कुछ जुगाड़ वगैरह करेंगे। अगर आपको वो जुगाड़ चाहिए तो नीचे कमेंट पे बताइए, मैं बाद में उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दूँगा कि आपको इसके साथ ऐसा हाई क्वालिटी माइक इसके साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं उस पर क्या करने वाला हूँ कि इसका जो पिन है वो माइक्रो USB पिन है, और ये जो हमारा जो भी माइक का पिन होता है वो 3.5 mm जैक का होता है। तो ऐसे के और एडाप्टर मैं ख़रीदूँगा, उसके बाद क्या करूँगा कि इसको ऐसे लगा दूँगा और यहाँ पर इसको काट करके और इसका जो माइक का जो वायर है उसको काट करके इसके साथ जोड़ूँगा, तो शायद मुझे लगता है ये काम कर जाएगा। क्योंकि और किसी डाटा केबल या और USB केबल अगर हम इस पे यूज़ करेंगे तो वो इस पे काम नहीं कर सकता है, और कर भी सकता है क्योंकि इसका जो पिन है वो मुझे लगता है थोड़ा अलग है। क्योंकि हम लोग जो मोबाइल पे जो यूज़ करते हैं उस पर डाटा ट्रांसफ़र होता है और मोबाइल चार्ज होता है, लेकिन इस पे ऑडियो इनपुट आउटपुट होता है और उसी के साथ ये चार्ज भी होता है एक ही पिन से। तो उसका थोड़ा पिन का अरेंजमेंट थोड़ा अलग हो सकता है, तो इसीलिए इसके साथ जो माइक का जो भी जैक है उसी को ही हम यूज़ करेंगे इस पे। और उसका जो माइक की तरफ जो पॉइंट जाता है वहाँ से काट करके फिर यहाँ से इसको जोड़ देंगे, तो शायद मुझे लगता है कि ये जो भी ऐसा माइक है वो काम कर जाना चाहिए। तो कुछ ये था, और इसके साथ तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि हर वो माउंट आपको मिल जाएगा, जैसे साइकिल माउंट, हैंडल माउंट, तो वो सभी इसके साथ मिल जाएगा। और इसका सबसे बढ़िया जो सेटिंग है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये कैमरा को आप हमेशा ही 4K 60 FPS पे इसको यूज़ कीजिए, और इसका जो EIS है और इमेज डिस्टॉर्शन है वो सभी फंक्शन को आप ऑफ कर दीजिए। क्योंकि अगर अगर आप EIS मोड पे अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो रेजोल्यूशन है वो 1080p में ही 1080p 30 FPS पे ही ये EIS को सपोर्ट करता है, और उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत ही कम होता है, मतलब इतना क्रॉप हो जाता है कि उससे ज़्यादा व्यू तो आपका मोबाइल ही ले लेगा। तो इसको EIS मोड पे यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसको अगर आप ऐसे ब्लॉगिंग कैमरा के लिए यूज़ करेंगे कि ऐसे हाथ में पकड़ के अगर आप चलाएंगे तो ये कैमरा मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेकार कैमरा है। इसका जो इमेज स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल ही नहीं है। EIS पे भी थोड़ा बहुत स्टेबल कर देता है, लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो बिल्कुल गिर जाता है। लगभग 480 पिक्सल में ये वीडियो रिकॉर्ड करता है जब EIS ऑन रहता है। हालांकि वो रिकॉर्ड तो 1080p पे करता है, लेकिन उसका जो वीडियो क्वालिटी है वो 480p के जैसा ही वीडियो ये रिकॉर्ड करेगा अगर आप इस पर EIS यूज़ करेंगे तो। लेकिन अगर आप इस पर 4K 60 FPS पे यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया होगा। मैंने इसी के साथ एक वीडियो भी डाल रखा है, वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, वो इसी कैमरा से ही रिकॉर्ड हुआ है। और इसका माइक के लिए थोड़ा जुगाड़ वगैरह करेंगे कि थोड़ा हाई क्वालिटी माइक इस पे लग जाए। अगर लग गया तो ये कैमरा एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये ब्लॉगिंग के लिए ये कैमरा बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। आप मोटो ब्लॉगिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हेलमेट पे अगर आप इसको ऐसे टाइट करके लगा देंगे तो ये इतना हिलेगा नहीं, और इसका जो वेट है वो बिल्कुल ही लाइट वेट है। इसके कंपैरिजन पे ये बहुत ही लाइट वेट है। तो ये अगर आपके पास किसी भी एक ड्रोन है तो आप उस पर भी ये माउंट कर सकते हैं। जैसे आपका DJI टेलो है, कोई भी है, तो इसका एक इमेज रोटेशन इस पे अंदर एक ऑप्शन है, तो उसके अंदर अगर आप ऐसे उल्टा करके इसको वीडियो को ऐसे माउंट करेंगे तो भी ये वीडियो सीधा ही वीडियो कैच करेगा, ये सीधा वीडियो ही कैच करेगा। तो इसके लिए आप ऐसे माउंट भी कर सकते हैं ड्रोन के ऊपर। और जो भी आपका टॉय ड्रोन है या DJI टेलो ड्रोन है वो इसको आसानी से ले के उड़ सकता है, क्योंकि इसका जो वेट है वो बिल्कुल ही लाइट वेट है।
लगभग हर एक ड्रोन इसको उठा लेगा। चलिए इसको कर लेते हैं। चलिए ठीक है, चल गया। सो अभी आते हैं GoPro Hero 9 ब्लैक पे। तो ये कैमरा का जो प्राइस है वो लगभग 33,000 है और इसके साथ मैं यूज़ करता हूँ ये मीडिया मोड, तो इसका प्राइस है लगभग 7,000 रुपीज़। तो इन दोनों को मिला के बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है ये कैमरा। तो इसके साथ एक और ऑप्शन भी आता है, वो है इसका माइक एडाप्टर, लेकिन वो एडाप्टर थोड़ा इस पर प्रॉब्लम करता है कि कुछ समय वीडियो जो ऑडियो रिकॉर्ड है वो नहीं करता, तो इसलिए मीडिया मोड ही इसके साथ बेहतर काम करता है। सो इसके साथ आपको ये एक छोटा सा कैरी केस मिलता है, इस पर कोई हैंडल नहीं है। तो इसके अंदर एक केस रहता है, वो मैंने अभी निकाल दिया है क्योंकि ये दो कैमरा का जितना भी माइक वगैरह है वो सभी इसी बैग के अंदर ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट बैग है, ये थोड़ा बड़ा है। तो ये इसके कंपैरिजन पे ये बहुत ही छोटा है, लेकिन इसके अंदर जो भी ये साइज़ है इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, जो भी मतलब ब्लॉगिंग के लिए जितना भी सामान चाहिए वो सभी इसके अंदर फिट हो जाता है। हालांकि हैंडल माउंट वो सभी तो मैं इसके अंदर नहीं रखता, क्योंकि उसका ब्लॉगिंग के साथ कोई यूज़ नहीं होता है। तो उसको मैंने बाइक पे लगा दिया है, अगर किसी ऐसे रास्ता का शॉट लेना है तो उस पर बाइक पे ही वो हमेशा लगा रहता है मेरा। तो एक USB Type-C केबल मिलता है आपको, और ये जो माउंट आप दिख रहे हैं ये दो माउंट आपको GoPro के साथ ही मिलेगा। तो ये है हेलमेट माउंट और ये है कैमरा का माउंट करने के लिए। तो ये एक स्ट्रेट माउंट है, और ये मीडिया मोड के साथ भी एक ऐसा एक माउंट आता है, हालांकि ये तो प्रोकसरस का है, लेकिन इसके साथ भी एक कुछ ऐसा ही एक माउंट आता है। वो ऐसा J माउंट नहीं है, वो एक L माउंट होगा, 90 डिग्री एंगल का एक L माउंट इसके साथ आता है, वो अभी नहीं है मेरे पास। तो उसको आप ऐसे मोटो ब्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं L माउंट को। तो यही कुछ चीज़ें था जो आपको बताना था। तो अभी चलते हैं छत पे और थोड़ा आउटडोर फुटेज भी देखते हैं कि दो माइक के साथ कैसा काम करता है। माइक को मैं इंडोर ही शूट करूँगा, क्योंकि बाहर बहुत अभी गर्मी हो रहा है। चेन्नई पे आज बहुत ही हाई टेम्परेचर है, जनवरी के मंथ पे भी तो बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है चेन्नई पे, और अभी लगभग टाइम हो रहा है 3 साढ़े 3 के बीच में। सो मैंने अभी घड़ी नहीं देखा और वॉल क्लॉक नहीं है अभी, वो था वो मैं घर पे लेके चला गया, क्योंकि 29 जनवरी को मैं यहाँ से चेन्नई से जा रहा हूँ, तो शिफ्ट हो रहा हूँ बेसिकली। तो ये जो अपार्टमेंट मैंने लिया था इसको छोड़ दूँगा 29 को। तो वो मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा लगेज वगैरह है अभी, तो इसलिए। तो 29 जनवरी को फिर से एक नया ब्लॉग आएगा इस चैनल पे, चेन्नई टू बांकुड़ा। तो बेसिकली बांकुड़ा तक ब्लॉग नहीं हो पाएगा, क्योंकि बांकुड़ा में उस ट्रेन का 1 मिनट का ही स्टॉपेज रहता है। तो वो वाला ब्लॉग को मैं बांकुड़ा के आगे जो स्टॉपेज है मिदनापुर, वहीं पर ही उस ब्लॉग को मैं स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि 1 मिनट का स्टॉपेज है और लगेज बहुत है, तो ब्लॉग नहीं हो पाएगा। तो बाद में बात करेंगे उसके, उस ब्लॉग पे ही बताएंगे आपको। तो चलिए अभी छत पर मिलते हैं, दोनों का आउटडोर फुटेज कैसा है, इसके साथ जो सुपर व्यू मोड आता है वो कैसा है, ये कैसा व्यू एंगल देता है, वो सभी ऊपर जाके बताएंगे। सो लेट्स गो।
सो दोस्तों ये है इस प्रोकस रस 3.0 का इंटरनल माइक से ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसका जो सैंपल है वो कैसा आ रहा है आप नीचे कमेंट पे बताइए। और उसी के साथ ये इंडोर शूटिंग भी हो रहा है, तो इंडोर में इसका कैसा परफॉर्मेंस है वो आप देख पा रहे होंगे इसमें। तो कैसा आ रहा है नीचे कमेंट पे बताइए, क्योंकि ये लगभग 8000 के रेंज पे ये आता है, 6 से 8000 के रेंज पे, और GoPro आता है लगभग 30 से 40 हज़ार रेंज पे। तो दोनों में फ़र्क तो होगा ही, ये लाजमी है। लेकिन ये कैमरा भी इतना मतलब बुरा नहीं है, ये अच्छा है। इसका प्राइस के अनुसार ये कैमरा बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ सिंपल सा लाइटिंग है, जो ऐसा नॉर्मल सा लाइट जल रहा है और कुछ भी नहीं है। पीछे भी ये भी चल रहा है और ऊपर में एक फ़ैन भी चल रहा है। तो मैं जस्ट फ़ैन के नीचे ही हूँ, तो उसका विंड नॉइज़ कैसा आता है वो भी अब इस वीडियो में मुझे कैप्चर करना था, तो इसलिए जस्ट फ़ैन के नीचे ही खड़ा हूँ। सो कैसा ऑडियो सैंपल आ रहा है आप नीचे कमेंट में बताइए। सो दोस्तों अभी जो ये रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं ऑडियो, ये रिकॉर्ड हो रहा है GoPro के इंटरनल माइक से। सो और ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये मैंने सेट किया हुआ है 4K 60 FPS लीनियर लेवल हॉराइजन। तो कैसा आ रहा है आप बताइए, और ऑडियो कैसा आ रहा है स्पेशली ऑडियो बताइए, क्योंकि ये GoPro के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। और मैं वही जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर पहले था। तो मेरे जस्ट सिर के ऊपर ही फ़ैन चल रहा है, तो उसका विंड कैसा आ रहा है वो भी आप बताइए। तो दोस्तों अभी जो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ये हो रहा है GoPro के मीडिया मोड माइक से। ये इसका फ्रंट वाला माइक मैंने चूज़ किया है। तो अभी ऑडियो कैसा आ रहा है ये आप कमेंट पे बताइए, क्योंकि पहले मेरा GoPro को इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है मीडिया मोड से। तो दोस्तों अभी जो ये आप साउंड सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, ये मीडिया मोड के पीछे वाले माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये उस तरफ जाके फिर माइक को ये कैप्चर करेगा, तो इसलिए थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ। तो अभी भी वही लोकेशन पे हूँ, मेरे सर के ऊपर ही जस्ट फैन चल रहा है। तो कैसा आ रहा है आप नीचे कमेंट पे बताइए कैसा। सो दोस्तों अभी जो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ये एक्सटर्नल माइक मैंने कनेक्ट कर दिया है बोया का BY-MM1 जो शॉटगन माइक है, वो जस्ट कैमरा के ऊपर ही लगा दिया है। और ये मैं सेम लोकेशन पे ही खड़ा हूँ, और मुझे लगता है कि इसमें विंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अगर होगा तो लगभग 1% होगा, क्योंकि इसका जो डेड कैट है वो बहुत ही बढ़िया है। सो पूरा लगभग 90% नॉइज़ को ये कैंसिल कर देता है। तो कैसा ऑडियो आ रहा है अब नीचे कमेंट पे बताइए। तो दोस्तों अभी जो ये ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है बोया का BY-M1 माइक से, और ये चल रहा है अभी स्टैंडर्ड माइक पे। तो मैंने इसका जो ये एडाप्टर है इसको ऑफ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये ऑफ मोड पे ये चल रहा है। तो इसके साथ एक एडाप्टर आपको अलग से लेना पड़ेगा अगर आप इस माइक को एज ए स्टैंडर्ड माइक यूज़ करना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी जो ये ऑडियो सैंपल आप सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है बोया का BY-M1 माइक से, और वो पावर्ड माइक पे अभी रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये अब नीचे गिर गया है, इसका बोया का तार इतना बड़ा है कि क्या बोले। तो ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा मोड पे, यानी ऑन है इसका माइक। तो ये एडाप्टर आपको चाहिए अगर आप इस बोया का BY-M1 माइक को एज ए स्टैंडर्ड माइक यूज़ करना चाहते हैं बिना बैटरी के। सो दोस्तों अभी जो ये आप ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है मोनो का AU400 माइक से। तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से विंडशील्ड लगाया हुआ है, तो इसको मैंने अभी निकल के भी टेस्ट करूँगा। तो अभी कैसा ऑडियो सैंपल आ रहा है वो आप बताइए।
सो दोस्तों अभी मैंने इसका जो विंडशील्ड एक्स्ट्रा लगाया हुआ था वो उसको निकाल दिया है। अभी ये माइक इसके साथ ही जो विंडशील्ड आता है वही यूज़ कर रहा हूँ और लोकेशन भी वही है, जस्ट फैन के नीचे ही हूँ। तो अभी विंड कैसा आ रहा है वो भी अब नीचे कमेंट पे बताइए। तो यही था इसका ऑडियो सैंपल। सो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं आगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।